हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, न्यूज़ कंप्लीट देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से। मैं कुछ लूप होल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। जेबीटी की भर्ती के बिना ही इस माह खत्म हो जाएगी प्रमाण पत्र की वैधता। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र की बात की जा रही है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट है। जैसे दिल्ली में सीटेट हुआ, हरियाणा में एच टेट, एमपी में एमपी टेट। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में जो बात की जा रही है वो पर्टिकुलरली एच टेट को लेकर की जा रही है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, जो कि 2013 में टेस्ट हुआ था। उस टाइम पर अगर देखा जाए, चाहे हरियाणा में एच टेट हो या दिल्ली में सी टेट, 5 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती थी। जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर 2013 में टेस्ट दिया था, उन्होंने क्या बोला भाई कि 2018 तक कोई वैकेंसीज भी नहीं आई थी, सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और इसकी वैधता 2 साल तक बढ़वा ली। 7 साल तक इसकी वैधता हो गई, वैलिडिटी सर्टिफिकेट की हो गई। बट टिल नाउ कोई भी रिक्रूटमेंट्स जेबीटी बेस पर गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूट नहीं की गई हैं। बात रही अब ये कि अगर ये रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर नहीं आती हैं, सो 2013 में जिन कैंडिडेट्स ने एचटेट दिया था, आगे आने वाला एचटेट के लिए हो सकता है कि उनकी एज ओवर हो चुकी होगी, या फिर कुछ कैंडिडेट उसमें से एग्ज़ाम देने बैठ भी गए तो शायद क्लियर नहीं कर पाएंगे, या फिर मतलब कोई भी इशू हो सकता है। और टीचर्स की वैकेंसीज कब तक आती हैं जेबीटी बेस्ड, कुछ कहा नहीं जा सकता। हैम्पर कर रहे हैं करीब 90,000 कैंडिडेट्स, यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है 90,000 कैंडिडेट्स का। लेकिन क्यों गवर्नमेंट ने अनदेखी की कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अनदेखी की गई है कि 6048 गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं कहीं पर। टोटल 9000 पोस्ट खाली थी, यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज की जा सकती थी। बट अगर इन पोस्ट को भरा मान भी लिया जाए तो कहने का मतलब कि 3048 वैकेंसीज फिर भी कहीं ना कहीं खाली ये बताई जा रही हैं, और 1000 पद रिटायरमेंट या निधन होने के बावजूद खाली हो गए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज हैं लेकिन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से रिलीज़ नहीं कर रहा है। उसके लिए कैंडिडेट पता नहीं अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रहे हैं क्या नहीं। जैसे तरीके से दिल्ली में डिजिटल प्रेस भी को एडवोकेट करते हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, वो उन चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, फाइल्स पुट अप करते हैं। उस तरह से हरियाणा में भी कुछ स्टूडेंट एसोसिएशंस हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रही हैं। क्यों नहीं कैंडिडेट वहाँ पर इन इश्यूज़ को लाइट अप करते, ताकि गवर्नमेंट पर इन चीज़ों का प्रेशर बने और किसी भी तरीके से वैकेंसीज प्रोसीड की जाए। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। और अगर अब कुछ कारण या मैं कहूँ कुछ एक्सक्यूज़ेस गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं कि भाई पेंडेमिक है उसकी वजह से रिलीज़ नहीं की जा रही, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कुछ भी चीज़, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ पोस्ट को लेकर चीज़ें प्रोसीड करने में आएंगी तो शायद सबके लिए अच्छा होगा, उन सभी 90,000 कैंडिडेट्स के लिए भी, और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो ओवर एज होने जा रहे हैं उनके लिए भी शायद एक रोज़गार का साधन निकल कर आएगा। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा। बाकी न्यूज़ कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसको और ज़्यादा लाइट अप कर सकते हैं, एक्सटेंशंस ले सकते हैं सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या फिर एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जा सकता है। ओके, दैट वाज द थिंग। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।